नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। प्रदेश सरकार विकास के साथ साथ महिला सुरक्षा को लेकर भी संवेदनशील है और इसलिए एक ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप का उद्देश्य मुसीबत में फंसी महिलाओं को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए सरकार के कार्यों की भी जानकारी दी। साथ ही साथ अभिव्यक्ति ऐप को भी लॉन्च किया है। इस ऐप में SOS बटन दबाते ही डायल 112 की टीम संबंधित महिला तक पहुंच जाएगी और इसके जरिए महिलाएं मदद मांग सकती हैं और बिना थाने गए शिकायत दर्ज कराए सुरक्षा के संबंध में पुलिस को सुझाव भी दे सकती हैं। दरअसल इस ऐप की यदि बात कर ली जाए तो तकरीबन 1 साल से इस ऐप पर काम चल रहा था, जिसे आज लॉन्च कर दिया गया है। तो नया साल नई सौगातें लेकर आया है। महिला सुरक्षा के लिए सरकार सजग है और सीएम भूपेश बघेल जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया, ऐप लॉन्च के साथ ही बड़ा ऐलान भी किया है। भगिनी प्रसूति सहायता योजना की राशि बढ़ा दी गई है, जो कि 10 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। देश में हम सबके बीच में एक नारा बहुत प्रसिद्ध, जय जवान जय किसान। आज छत्तीसगढ़ में जवानों और किसानों दोनों की जय जयकार हो रही है। मैं इसके लिए जवानों की भी बधाई देता हूं और किसानों की भी बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जिस प्रकार से कोरोना काल में एक गार्जियन की भूमिका, सारे लोगों के विश्वास था कि छत्तीसगढ़ पुलिस हमारे सहयोग के लिए है, हर परिस्थिति में हमें साथ देगी और उन्होंने ये करके दिखाया। अभी जिस प्रकार से तत्कालीन जो घटना घटी और उसमें गाली चरण को जिस प्रकार से खजुराहो से पकड़ के लाया, मैं बिल्कुल बहुत बधाई देता हूं जवानों को जिन्होंने ये कर दिखाया है। आप सबको नव वर्ष की बधाई, शुभकामना। सभी कर्मचारियों को भी दिया, कर्मकारों को दिया, उसके बाद सफाई कर्मियों को दिया, स्वच्छता दीदियों को भी बधाई और मीडिया कर्मियों को भी सबको बधाई, नव वर्ष की बधाई। हर साल की तरह इस साल भी गांधी मैदान में चौड़ी में आकर मजदूरों के साथ नए वर्ष की शुरुआत की परंपरा मैंने शुरू की, उसे लगातार निर्माण कर। तो आपको बता दें कि 10 से बढ़ाकर 20% राशि कर दी गई है, जो कि 10,000 थी, अब उसे 20,000 कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ नव वर्ष पर प्रदेशवासियों को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। दरअसल महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कृत संकल्पित है और महिला सुरक्षा के लिए ही अभिव्यक्ति ऐप को भी लॉन्च किया है। इस ऐप के लॉन्च होने से छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ यदि जवानों की बात कर ली जाए तो लगातार इन दोनों को ही देखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था कुछ गड़बड़ाती नजर आ रही है, उसी कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किए गए हैं। जवानों की ड्यूटी की वजह से हम सो नहीं पाते, ऐसा सीएम भूपेश बघेल का कहना रहा जब उन्होंने संबोधित किया। और उसके बाद इसके यदि तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सहयोगी कुलेश्वर पांडे भी जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जो ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप का मकसद आखिर क्या है? देखिए, बिल्कुल सुनील, इस ऐप का मुख्य मकसद यही है कि जो महिलाएं हैं वो थाने में जाने में हिचकिचाती है। कोई भी अगर उनके ऊपर कोई भी दिक्कतें उनको आती है तो कहीं ना कहीं थाने में जाकर हिचकिचाती है रिपोर्ट लिखाने में। लेकिन आज जो अभिव्यक्ति ऐप जो लॉन्च किया गया है, निश्चित तौर पे इसमें SOS बटन जो होता है उसको दबाने से ही जो है वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनको थाने आने का जरूरत भी नहीं रहेगा। निश्चित तौर पे अगर हम भूपेश बघेल की बात करें तो लगातार महिला सुरक्षा की दिशा में जो है काम किया जा रहा है। यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वही महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही है। लगातार रात को गश्त किया जा रहा है और महिला पुलिस के द्वारा भी जो लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जागरूकता अभियान है वो तो चलाई जा रहे हैं, लेकिन आज जो ऐप लॉन्च किया गया अभिव्यक्ति का, उससे जो है महिलाओं को काफी हेल्प मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाक्रम होती है जिसकी शिकायत कराने से जो है महिलाएं हिचकिचाती है, थाने जाने में हिचकिचाती है। चूंकि अब ये ऐप लॉन्च हो गया तो कहीं ना कहीं इस
ऐप से जो है वो अपनी बिना थाना जाए जो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। निश्चित तौर पे एक बड़ी पहल है, लंबे समय से इस पर काम चल रहा था, लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लॉन्च कर दिया। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। अभी चूंकि ये कुछ ही जिलों में लॉन्च किया गया है, लेकिन धीरे धीरे पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में लॉन्च कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये मानना है कि हम लगातार महिला सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो है प्रदेश में काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो ऐप है कहीं ना कहीं एक कारगर साबित होगा महिलाओं के लिए, जो बहुत सी शिकायत ऐसे होती है जो वो बता नहीं पाती, वो शिकायत करा नहीं पाती, थाने जाकर हिचकिचाती है। ये ऐप के माध्यम से एक ही बटन जब वो दबाएंगे तो तमाम शिकायतें जो है वो अपनी करा सकती है। तो निश्चित तौर पे आज जिस तरह से नए साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सौगात जो है छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दिया है। चलिए बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। तीन और मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। बीजेपी से उमेश घोरमोड़े जी, धनंजय जी और उचित शर्मा, आप सभी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए तो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए कि कानून व्यवस्था इस वक्त छत्तीसगढ़ में ठीक नहीं चल रही है, लेकिन अब जाकर ये माना जा रहा है कि एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से आखिर क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? क्या वाकई में माना जा सकता है व्यवस्थाएं कुछ बेहतर होंगी? सुनील जी, सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के तमाम दर्शकों को नूतन वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और साथ ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसलिए नहीं कि आज नूतन वर्ष है, इसलिए बल्कि इस नूतन वर्ष की शुरुआत में ही जिस प्रकार से उन्होंने अपनी नाकामियों को पहचाना है और उस पर पर्दा ढाकने का जो प्रयास किया है, क्योंकि बीते 3 वर्षों के अंदर में लगातार महिला सुरक्षा के विषय में हम बात करें या फिर कानून व्यवस्था के विषय में बात करें, छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार पिछड़ती जा रही थी और लगातार देश भर के तमाम राज्यों के अंदर भी छत्तीसगढ़ की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा का एक विषय बना हुआ था। और छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ नहीं अपितु अपराधगढ़ के रूप में विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को लेकर के बन चुकी थी। उस पर पर्दा डालने का जिस प्रकार से इस 2022 की शुरुआत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस ऐप के माध्यम से किया है, इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि बीते 3 वर्ष की नाकामी को छुपाने का प्रयास आज किस प्रकार से किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इस ऐप की शुरुआत की गई है, तो निश्चित तौर पे कोई भी नई शुरुआत, नई पहल निश्चित तौर पे एक अच्छी दिशा में जा सकती है, बस शर्ते इस सरकार की इच्छाशक्ति और प्रशासनिक कसावट बेहतर तरीके से आगे बढ़े, उस पर भी मुझको संशय है। क्योंकि बीते 3 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और महिलाओं को लेकर के खास करके इन्होंने जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, इन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक थाने के अंदर में महिलाओं के लिए विशेष सेल की स्थापना करेंगे। उस दिशा में यह सरकार आगे नहीं बढ़ती है, उस दिशा में यह सरकार आगे प्रयास नहीं करती है, जिसका नतीजा यह रहता है कि महिलाओं के ऊपर लगातार इस प्रदेश के अंदर में जो आरोप आपने तमाम लगाए हैं, धनंजय जी से मैं इसका जवाब ले लूंगा। हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। धनंजय जी, नया साल है, नई सौगात दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार संवेदनशील है और इस ऐप के माध्यम से वो चीजें सामने भी आ रही हैं, वो चीजें प्रदर्शित भी हो रही हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर इस ऐप को आम जनता तक पहुंचाया गया है तो क्या उन्हें जागरूक किया गया है कि कैसे इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकेगा? निश्चित तौर पर सुनील जी, तो सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। पूरा IND चैनल के जितने दर्शक है, IND की स्टाफ को बहुत बहुत बधाई दूंगा और महिलाओं को बधाई देते हुए कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार रही 15 साल के दौरान जो महिलाओं के जो अत्याचार होते हैं, छोटा सा उदाहरण देते हुए बताना चाहूंगा मैं कि मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उसके OSD होते थे OP गुप्ता, जिस पर एक नाबालिग ने बलात्कार का आरोप लगाए। उसके बाद उसमें 4 साल तक FIR दर्ज नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में उस नाबालिग को भटकना पड़ा था। हमारी सरकार बनती है, उससे FIR दर्ज होता है, कार्रवाई होती है। स्वाभाविक सी बात है, 15 साल की जो लचर कानून व्यवस्था रही है उसको दुरुस्त करना बड़ी चुनौती थी, इस पर सरकार काम कर रही है। और महिलाओं को थाने जाने की जरूरत ना पड़े। महिलाओं के साथ कोई घटना होती है, कोई आपराधिक कृत्य उनके साथ होता है, तो उनको थाने जाने की जरूरत ना पड़े और एक ऐप के माध्यम से वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, पुलिस की सहायता ले सकते हैं। पुलिस तत्परता के साथ उस महिला की सुरक्षा के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए काम करेगी। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के साथ जो हमारी सरकार की संवेदनाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा की जो हम बात करते हैं, ये उस ऐप के माध्यम से पूरा होगा।
और जिस प्रकार से संवेदना कक्ष थानों में बनाया गया है महिलाओं के लिए, कि अगर महिला थाना में जाते हैं तो उसका संवेदना कक्ष बनाया गया है जी। तो निश्चित तौर पर जो सरकार के जो काम है, जो महिलाओं के लिए काम हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, 2022 में एक महिलाओं के सुरक्षा के लिए सरकार ने राज्य को तोहफा देने का काम किया है। इस अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से महिलाएं जो है, एक तो थाना में शिकायत दर्ज करा सकती है, दूसरी चीज वो सुझाव भी दे सकती है कि थाना में और बेहतर क्या किया जा सकता है। ये सारी चीज हमारी सरकार ने महिलाओं का हाथ देने का काम किया है। चलिए सर, बने रहिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा सर भी जुड़ चुके हैं। उचित सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, और साथ ही साथ एक अब नवाचार किया गया है सरकार के द्वारा। कोशिश यही की जा रही सरकार की कि जो महिलाएं हैं उन तक सुरक्षा पहुंचे, पर्याप्त व्यवस्था रहे, जिसके माध्यम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। सबसे पहले तो ये बताइए, टेक्नोलॉजी का युग है, इस तरह के ऐप की आखिर कितनी आवश्यकता देखते हैं आप? जी, सब आपके पूरी चैनल, आपकी पूरी टीम को पूरी बधाई। मेरे साथी जो बैठे हैं प्रवक्ता महोदय, उनको भी बहुत बहुत बधाई। इनकी दोनों ही पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो। महोदय, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार के ऐप का आखिर क्या औचित्य है, इस प्रकार के जो ऐप है ये बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत अच्छी चीज। हालांकि ये इस तरीके के ऐप, इस तरफ के हाईटेक जितनी भी चीजें हैं, इसकी मोनोपोली पहले साउथ के स्टेट में काफी थी, लेकिन अब कुछ आप ऊपर की तरफ अगर आए तो मध्य प्रदेश इसकी तरफ काफी अच्छा काम कर रहा है, राजस्थान है, दिल्ली स्टेट ने बहुत अच्छे काम किए हैं, छत्तीसगढ़ भी इसमें पीछे नहीं है। अभिव्यक्ति है, नो डाउट, मैं इसको एक अचीवमेंट के रूप में देखता हूँ। इससे पहले CSEB के ऐप है, PDS पे ऐप बना, सिटी कॉप जो स्मार्ट सिटी कॉप पे ऐप बना, काफी अच्छा मैं देखता हूँ। मैं उसको अचीवमेंट के रूप में लेता हूँ। और इस तरीके से जो हाईटेक हो रहा है, निश्चित तौर पे आम जनमानस को इससे सुविधा ही हो रही है। आप देखिए कि शिक्षा में जो ऐप बने, चिकित्सा में जो लोग काम कर रहे हैं, सुरक्षा को लेके, सामाजिक सुरक्षा को लेके, इस तरीके से हमको घर बैठे बैठे जिस तरीके का भी स्मार्ट एक RTO का भी एक एप्लीकेशन बना, ड्राइविंग लाइसेंस का बना, ऑनलाइन आप जो आप पासपोर्ट के लिए आवेदन जो कर रहे हैं और जो अन्य चीजें कर रहे हैं, ये काफी हेल्पफुल है। मतलब आम जनता के हिसाब से सोचिए कि देखिए कितनी सुरक्षा महिलाओं की हुई, नहीं हुई, कि हम कौन स्टेट फर्स्ट है, कि कौन गुप्ता जी ने क्या किया, ये सब तमाम बातें गौण है। लेकिन मैं इसको प्रदेश का एक अचीवमेंट के रूप में देखना चाहिए। पॉलिटिकल एंगल, पॉलिटिकल चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए। ये एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी चीजें हैं। नो डाउट इसके रिजल्ट और परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। सरकारें आती और जाती रहती है, लेकिन ये जो ऐप वगैरह है और जो अचीवमेंट है वो पूरे प्रदेश की रहती है, चाहे वो पूर्व सरकार करे या वर्तमान सरकार करे। ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अब इसमें ना जाए कि किसके शासन काल में ज्यादा हुए। अभी वैसे देखेंगे तो दिल्ली जैसे स्टेट में महिला पे क्राइम सबसे ऊपर है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। वो तमाम विषय डिस्कस करने के लिए केरला जैसे विकसित प्रदेश में भी महिला उत्पीड़न के केसेस सबसे ज्यादा है। तो ऐसे चीजों पे हम डिस्कस में जाइए तो अपने विषय से हम भटक सकते हैं। मूल मुद्दा ये है कि जो भी ऐप बन रहा है, जो भी हाईटेक हो रहा है, जो भी E-गवर्नेंस सिस्टम भी हो रहा है, तो ये आम जनमानस के लिए काफी मददगार और हेल्पफुल रहते हैं। इसके निश्चित तौर पर इसका लाभ जो महिलाओं को है, लड़कियों को हो, जो उनके ऊपर महिला उत्पीड़न को लेके है, उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। और इस ऐप के लिए सरकार को तो मैं इसको मतलब अचीवमेंट मानूंगा और आम जनता के लिए एक सरकार की उपलब्धि मानूंगा और आम जनता के लिए काफी हेल्पफुल मानता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत मददगार साबित होगा। चलिए सर, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और उमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने शुरुआत में कहा था सर कि ऐप तो लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था अभी भी ठीक नहीं है। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या इस माध्यम से कानून व्यवस्था कुछ बेहतर हो पाएगी? देखिए, आपने जिस प्रकार से सवाल किया और आदरणीय उचित शर्मा जी ने जहां पर इस विषय को खत्म किया है, मैं वहीं से ही इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहूंगा। निश्चित तौर पर ठीक है, डिबेट इस ऐप को लेकर के एक सकारात्मक पक्ष है, तो दूसरी तरफ नकारात्मक पक्ष भी इसलिए निकल करके आता है क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया ट्रैक रिकॉर्ड का। आपने ऐप लॉन्च कर दिया, शहरी क्षेत्रों के अंदर में पढ़ी लिखी महिलाएं तमाम तरह के ऐप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपका इसका दूसरा पक्ष, दूसरा पहलू छत्तीसगढ़ के अंदर में जो वनवासी क्षेत्र है, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, मैं इसलिए यह सवाल उठा रहा हूँ, आदिवासी बहनें हैं और उन्हीं क्षेत्रों के अंदर में जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध है वो इस कदर बड़े हैं कि कोरबा जनजाति की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटित हो जाती है। कोरबा के अंदर में
फिजिकल रूप से उसके परिजन पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं, वहां पर कार्रवाई नहीं होती, उनके परिवार को आकर के राजधानी में धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ता है। इनके मोहन मरकाम साहब है, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष है। कोंडागांव क्षेत्र के अंदर में एक बच्ची के साथ अनाचार की घटना घटित होती है, उसके पिता न्याय की गुहार लगाते लगाते थक जाते हैं, अंततः उनको आत्महत्या जैसा प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के वहां पर मामले लेकिन उमेश जी, ऐसी ही चीजों से उभरने के लिए तो ऐप की शुरुआत की गई है। ऐसी चीजों से इसे उभरने के लिए ऐप की शुरुआत की गई है। प्रत्यक्ष रूप से जब प्रार्थी थाने में पहुंच रहा है और उसकी शिकायतें दर्ज नहीं हो रही है, और ऐप के माध्यम से आप निश्चित तौर पर शिकायतें करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको जिक्र किया, वनवासी क्षेत्र है, हमारे आदिवासी भाई हैं, जहां पर जिनके पास मोबाइल की सुविधाएं नहीं है, वो जब थाने के अंदर में जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। और मैं तो इनसे मांग करता हूं, इन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक थाने में महिलाओं के लिए सेल ये प्रारंभ करेंगे। अगर प्रत्येक थानों के अंदर ये अपने वादे के अनुरूप सेल प्रारंभ करने, तो उस आदिवासी क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र की बहनें भी सीधा उस सेल के अंदर में पहुंच करके अपनी पीड़ा वहां पर बता सकती है और कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से मदद मांग सकती है। तो इसके दोनों पक्ष को देखना होगा, और ऐप अभी कुछ जिलों के अंदर में इन्होंने प्रारंभ किया है। तो ये कुल मिलाकर के खाना पूर्ति है, और जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, लगातार अपराध के जो मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ जो घटनाएं लगातार बीते 3 वर्षों में बढ़ी है, उस पर ये पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में ही अपराध बढ़ रहे हैं या महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। बीजेपी शासनकाल में ऐसी स्थितियां तो नहीं थी कि राम राज्य था। देखिए सुनील जी, मैं तो उस विषय में जा ही नहीं रहा हूं। मैंने कब कहा कि हमारे शासनकाल में अपराध नहीं हुआ? मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि हमारे शासनकाल में भी अपराध हुए हैं, और ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसके शासनकाल में अपराध नहीं हुए हैं। लेकिन सवाल उठता है संवेदनशीलता का। आज 3 वर्षों के अंदर आप छत्तीसगढ़ की किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि गृह मंत्री कहाँ है, गृह मंत्री जी को टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ता है, गृह मंत्री जी नजर नहीं आते। केवल कांग्रेस के हित वाले विषय में, कांग्रेस की जहां पर राजनीतिक लाभ हो सकता है वहां पर आते हैं गृह मंत्री जी, बयान देते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। 3 वर्ष हो गए हैं, उनको टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ता है, गृह मंत्री जी नजर नहीं आते। मैं खुद युवा मोर्चा के साथियों के साथ गृह मंत्री जी को ढूंढने निकला था, मुझको आज तक गृह मंत्री जी मिले नहीं है। इस प्रकार की स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर में है, तो क्या अब गृह मंत्री जी भी? मैं सर इसका जवाब ले लूंगा धनंजय जी से। धनंजय जी, स्थिति जो बताई जा रही है बीजेपी के द्वारा, वो तो ये मान रहे हैं कि गृह मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही है, शिकायतें थाने में दर्ज नहीं होती हैं। धनंजय जी, चलिए लग रहा है धनंजय जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उचित सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उचित सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर ये सवाल गृह मंत्री जी का है कि वो दिख नहीं रहे हैं, तो सवाल और जवाब दोनों ही वाजिब है। गृह मंत्री जी को खोजना पड़ रहा है, बयानबाजी जो है उनकी बयान के पहले सीएम को बयान देना पड़ता है। गृह मंत्री जी के जो बयान आने की समय समय पे वो नहीं आते, ये मानसिक तकलीफ तो है छत्तीसगढ़ की। और जो वक्ता विपक्ष की पार्टी के बैठे हैं और जो बात कर रहे हैं, वो बहुत वाजिब बात है। उनका जो आरोप भी वो लगा रहे हैं कि गृह मंत्री को जिस तरीके से एक्टिव होना, अब ये राजनीतिक विषय है, या तो एक्टिव होने नहीं दिया जा रहा है या वो एक्टिव है नहीं, ये विषय तो समय समय पर राजनीतिक उठते जा रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर हम हाईटेक वाली बात करें मुद्दे पे आके, कि जिस तरीके से हर विभाग में हर तरीके से जो विकास हो रहा है या हाईटेक चीजें हो रही है, इसकी तो तारीफ सभी को करनी चाहिए। और मूल विषय ये है कि अब जिनका जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा मामले हैं, जिसको लेके मुझे नहीं लगता कि कोई पीएम कोई भी हो वो असंवेदनशील रहता है, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो। हर सीएम को अपने प्रदेश की चिंता रहती है, अपनी बच्चियों की चिंता रहती है, अपने घर की महिलाओं की चिंता रहती है। तो ये हमेशा प्रायोरिटी पे रहे हैं और रहता है, ये विषय हमेशा प्रायोरिटी पे रहा है। सीएम कोई भी आया हो या गया हो, मैं नहीं समझता कि कोई भी सीएम इसको सेकेंडरी लेता हो। प्राथमिक और बुनियादी उनके लिए संवेदनशील विषय है और हमेशा से लेते आए हैं। बिल्कुल, लेकिन उचित सर, यहाँ पर एक सवाल उठना इसलिए लाजमी हो जाता है, आदिवासी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ तो आदिवासी बाहुल्य राज्य ही माना जाता है। ऐसे भी आदिवासी हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें आज की तारीख में भी मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता है, और जो व्यवस्था धरातल पर बताई गई है कि यदि थाने में जाते हैं तो भी शिकायत दर्ज नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, या नवाचार भी किए जाते हैं तो कम से कम ऐसे नवाचार हो जो कि यूजर फ्रेंडली हो? जी बिल्कुल सही कहा, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। इस तरीके के ऐप जो बनते हैं कि सामान्य जनमानस को भी उस चीज को सहजता के साथ
बड़ी आसानी से उनकी समझ में आए और उस चीज का उपयोग हो सके, तभी इस तरीके के जितने भी ऐप बन रहे हैं, अभिव्यक्ति ऐप जो बना है, इसका अगर वाकई फायदा उठाना है तो इसको बहुत साधारण बनाना होगा, साधारण लोग इसका इस्तेमाल कर सके, इस तरीके के इस ऐप को रखना पड़ेगा, तभी आम जनमानस को पाएंगे। आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, काफी पिछड़ा प्रदेश पहले से कहा जाता आ रहा है। एक बड़ा वर्ग सबका जो है, जो बहुत ज्यादा हाईटेक नहीं है, उनके लिए मोबाइल भी बहुत बड़ी चीज है, तो उनके लिए ये कैसे लाभकारी होगा, तो कोशिश की जाएगी। एक दिन में तो ये चीजें होती नहीं है, लगभग समय धीरे धीरे चलने और निरंतर चलने वाला मुद्दा है। एक दिन में आप किसी को आप वो नहीं, स्मार्ट नहीं बना सकते। लगातार ट्रेनिंग देने का विषय है, निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, उनकी ट्रेनिंग चलते रहे तो शायद लाभकारी हो सके। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अंत में एक सवाल मैं उमेश जी से जरूर लेना चाहूंगा। उमेश जी, आरोप तो विपक्ष ने तमाम लगा दिए हैं, लेकिन यदि सुझाव की हम बात करें तो विपक्ष आखिर क्या सुझाव देना चाहेगा सरकार को, खास तौर पर कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उन क्षेत्रों में जहां पर ऐसे ऐप भी काम नहीं करते। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि ऐसे लोग जो कि इतने जागरूक नहीं है कि आखिर मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करें, वहां की व्यवस्थाएं, वहां की कानून, वहां लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर किया जाएगा? देखिए, सरकार की और सरकार में, प्रशासन में बैठे हुए लोगों की महती जिम्मेदारी बनती है कि समाज का प्रत्येक वर्ग हर क्षेत्र के अंदर में भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, समग्र दृष्टिकोण से उन क्षेत्रों तक शासन प्रशासन की और सरकार की पहुंच कैसे हो, और ना सिर्फ सरकार की और प्रशासन की पहुंच, बल्कि वहां की जो आम जनता है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सहजता से सरकार तक पहुंच कैसे हो, इस पर ध्यान केंद्रित करके किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। रह गई बात कानून व्यवस्था की, तो जिस प्रकार से आपने ऐप लाया है अच्छी बात है, लेकिन मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को पहले अपनी कानून व्यवस्था पर कसावट लाने की यहाँ पर आवश्यकता है। दिन दहाड़े एक महिला का अपहरण हो जाता है, उस पर पुलिस त्वरिता नहीं दिखाती है। यहाँ पर चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं ऐसे सर आरोप लगाए जा रहे हैं आपके द्वारा। विपक्ष है, लाजमी है आरोप लगाना, लेकिन उनका जवाब भी ले लेना चाहिए। धनंजय जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, अंत में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर लोग इतने जागरूक नहीं है कि आखिर मोबाइल ऐप का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों की मैं बात कर लूं, वहां पर लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, और जब मामले सामने आते हैं तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए क्या नवाचार किए जा सकते हैं? देखिए सुनील जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। स्मार्टफोन मैं समझता हूँ आज हर व्यक्ति के हाथ में, हर घर में एक स्मार्टफोन आपको मिलेगा, और अगर अभिव्यक्ति ऐप हमने लॉन्च किया है, ये इसका बहुत ही लाभ आम घर के महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि उनके घर में एक स्मार्टफोन है। मान लो थाना की दूरी उससे दूर है और किसी प्रकार की अप्रिय घटना उसके साथ हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि असुरक्षा महसूस हो रहा है, या उनको लगता है कि अमुक थाने में कुछ सुझाव उनको देनी चाहिए, कुछ शिकायत करनी चाहिए, वो घर बैठे जो है उस ऐप के माध्यम से उस संबंधित थाने में सूचना दे सकता है, जिसका लाभ उस महिला को मिलेगा, उस क्षेत्र को मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और इस ऐप के माध्यम से बहुत, जहाँ सुदूर ग्रामीण अंचल है, बस्तर क्षेत्र है, बिहार क्षेत्र है, जहाँ सड़क नहीं है, 15 साल में रमन सिंह सड़क नहीं पहुंचा पाए, ऐसे जगहों में भी इस ऐप का फायदा मिलेगा और महिलाओं को लाभ मिलेगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। आपका ये मानना है कि महिलाओं को लाभ मिलेगा, मिलना भी चाहिए, ऐप इसलिए बनाया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। कुलेश्वर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, अंत में आपके पास आना चाहूंगा, और यहाँ पर सवाल एक बार फिर वही सामने आ रहा है कि अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ सरकार को ऐसे मामलों पर भी ध्यान देना होगा, और यदि अधिकारी या कर्मचारियों की बात कर ले तो उन्हें भी इतना सख्त करना होगा, और व्यवस्थाएं लचीले इसलिए करनी होगी क्योंकि कई लोग जब थाने जाते हैं तो शिकायतें दर्ज नहीं होती हैं। इस और भी सरकार को ध्यान देना होगा। देखिए सुनील, अगर जब तक सरकार की तरफ से किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वो चीज सक्सेस कैसे होगा। तो सरकार भी प्रयोग कर रही है, अगर ये ऐप सक्सेस हो गया, सफल हो गया, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और धनंजय जी ने बिल्कुल सही बात कहा कि आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है,
हर कोई इंटरनेट जो है यूज करता है, तो कहीं ना कहीं जो दूरस्थ अंचल, जो ग्रामीण अंचल है, जो वहां की जो महिलाएं हैं, जो शिकायत नहीं करा पाती, थोड़ी सी हिचकिचाती है, वो कहीं ना कहीं इस ऐप के माध्यम से अपना शिकायत दर्ज करा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हिंसात्मक जो गतिविधियां जो महिलाओं के ऊपर लगातार होती है, निश्चित तौर पर उसमें आगामी समय में कमी आ सकता है। क्योंकि ऐप आज लॉन्च हुआ है, अब इसका परिणाम के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये ऐप में शिकायत करने के बाद उस पर कार्रवाई भी होती है कि नहीं होती, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज जब ये अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, तो थोड़ा सा इंतजार हमको करना चाहिए, तो उससे पता चल पाएगा कि ये ऐप कितना कारगर साबित हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन कुलेश्वर, एक सवाल मैं ऐसा लेना चाहूंगा आपसे, टेक्निकल यूज की यदि हम बात करते हैं तो इस ऐप को क्या चलाकर देखा गया है, कितना यूजर फ्रेंडली ऐप है? क्योंकि ऐप तो ऐसे तमाम बाजार में रहते हैं, लेकिन लोग उसको जितना समझ पाएंगे उतना ही बेहतर उसका उपयोग कर पाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज स्पष्ट किया है, ये ऐप जो है अभी कुछ जगहों पर ही कुछ जिलों पर ही लॉन्च किया गया है, और अब इसके लिए जो है जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। महिला पुलिस का जो कमांडो है उनका हेल्प लिया जाएगा, और साथ ही महिलाओं को भी जो है जागरूक किया जाएगा कि ये ऐप को डाउनलोड करे, और इसके बारे में बताया भी जाएगा। उसके बाद ही जो है इसका परिणाम सामने आएगा। तो चूंकि आज ही लॉन्च हुआ, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको फैलने के लिए। जब लोग महिलाएं जब तक समझेगी नहीं, तब तक ये ऐप डाउनलोड करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा सुनील, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ऐप लॉन्च किया है वो कितना फायदेमंद साबित हो रहा है महिलाओं के लिए। चलिए कुलेश्वर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो नए साल की शुरुआत हो गई है और सरकार महिलाओं को लेकर कितना संवेदनशील है, इसको देखते हुए एक ऐप लॉन्च किया गया है। कहा यह जा रहा है कि कानून व्यवस्था इससे बेहतर होगी, लेकिन देखना होगा जो पूर्व में मामले सामने आए हैं, जहां पर थाने पर जाकर भी शिकायतें, एफआईआर दर्ज नहीं होती, सरकार आखिर इस व्यवस्था को कैसे सुधारेगी। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।